उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर बिजली बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना ला रही है। 1 दिसंबर से योजना लागू हो जाएगी। उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और बड़ा लाभ पा सकते हैं। साल 2023 से 24 में जब ये योजना लागू हुई थी तो पहली बार बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया था। ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि पहली और आखिरी बार बिजली चोरी करने वालों को इस योजना में शामिल किया गया है, इसके बाद इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। 2024 से 25 में जब एक बार फिर समाधान योजना लागू हुई तो इसमें बिजली चोरों को जगह नहीं दी गई, लेकिन अब 2025-26 के लिए एक बार फिर ओटीएस योजना में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस बार इसकी जिम्मेदारी विजिलेंस को सौंपी गई है। बिजली थानों पर तैनात पुलिस अधिकारी अपने अपने जिलों में ऐसे बिजली चोर उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें ओटीएस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए शामिल करवाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना साल 2023 में 70 दिनों तक लागू रही थी। 8 नवंबर को लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना 16 जनवरी को समाप्त हुई। ओटीएस के अंतर्गत उस साल 50.56 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया था। इससे विभाग को 5,436 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। उपभोक्ताओं को 1,795 करोड़ रुपए की छूट मिली थी। इस योजना की खास बात यह रही थी कि पहली बार उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को भी ओटीएस में शामिल किया गया था, लेकिन जब स्कीम खत्म हुई तो इसमें विद्युत चोरी के मामले में सिर्फ 1.03 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। फिर से योजना लागू हुई। बिजली विभाग ने जिस उम्मीद के साथ बिजली चोरों से बकाया वसूली के लिए उन्हें ओटीएस का लाभ देकर किरकिरी झेली थी, उसमें विभाग को कामयाबी नहीं मिली थी। प्रदेश में अभी भी लाखों ऐसे बकायेदार हैं जो बिजली चोरी करने के बावजूद भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब 2025 के दिसंबर माह से ये योजना एक बार फिर लागू होने जा रही है और फिर से बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अनुमति दे दी गई है। बिजली साल 2023 में पहली बार जब ये योजना बिजली चोरों के लिए लागू की गई थी, तब योजना के तहत बिजली चोरी के मामले में भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई थी। चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक 10% पंजीकरण राशि जमा कर एक मुश्त भुगतान करने की दशा में 65% तक बिजली चोरी के राजस्व निर्धारण की राशि को जमा करने से छूट मिली थी। 31 दिसंबर तक किश्तों में बिल जमा करने पर 45% तक की छूट की व्यवस्था थी। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने बताया कि योजना 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी। सभी श्रेणी के बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट दी जाएगी। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो बिजली चोरी के विवादों में फंसे हैं। गरीब और मध्य वर्गीय उपभोक्ताओं को बकाये का भुगतान मासिक किश्तों में करने की सुविधा दी गई है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट के साथ ही खंड और उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र के साथ कैश काउंटर पर पंजीकरण करवा सकते हैं। लखनऊ में एक साल में पकड़ी 200 करोड़ की बिजली चोरी की बात की जाए तो लखनऊ में ही 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच 191.75 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई। इन बिजली चोर उपभोक्ताओं से ऊर्जा विभाग सिर्फ 5.82 करोड़ रुपए ही वसूल पाया। बिजली चोरों से 186.93 करोड़ वसूलने में बिजली विभाग नाकाम रहा था। वर्तमान में यूपी में लाखों की संख्या में बिजली चोर उपभोक्ता हैं जो बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं।